मैं निरंजना हिंदी पढ़ाई चैनल से आज हम बना रहे हैं भाग 3 दो बैलों की कथा नामक पाठ्य के। ये कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ है। भाग 3। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। तो फिर कोई, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर फिर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने उसे दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे, वह सोचो। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस में बंद कर दिए गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा तगड़ा सांड उनकी ही तरफ नथुने फुंकारते हुए चला आ रहा है। दोनों समझ गए कि इससे भिड़े तो मृत्यु निश्चित है, और वो उनकी तरफ ही आ रहा था, इसलिए बचकर निकलना भी मुमकिन नहीं है। एक बार तो सोचा कि भाग निकलें, किंतु हीरा अपना बैल धर्म कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसका मानना था कि पेट दिखाकर भागना कायरता है। तो फिर क्या किया जाए? तो यह तय हुआ कि दोनों उस सांड पर एक साथ वार करेंगे। संगठन में शक्ति है। शायद ये बात दोनों अच्छी तरह से समझते थे, और यही हुआ। हीरा आगे से झपटा तो मोती ने आकर पेट में सींग मार दिया। मोती ने पीछे से दौड़ाया तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया, और थोड़ी ही देर में सांड जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये दोनों उसे इस तरह धूल चटा देंगे। मोती तो चाहता था कि उस जख्मी बैल को जान से मार दे, परंतु हीरा हारे हुए पर वार करना धर्म विरुद्ध समझता था। अब वो घर का रास्ता ढूंढने लगा, परंतु मोती फिर कुछ खाना चाहता था। हीरा ने उसे मना किया, फिर भी वह खेत में घुस गया। 2-4 निवाले लिए ही थे कि 2 लोग लाठियां लिए आए और उसे घेर लिया। हीरा जो खेत से बाहर था इसलिए बच गया, पर जब उसने देखा कि मोती उनके चंगुल में फंस गया है तो उसके लिए वो भी उसके पास लौट आया, और दोनों जानवरों को बने मवेशी खाने अब वो दोनों जानवरों के लिए बने मवेशी खाने में बंद थे।